हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज प्रफुल्ल महाजन और आज मैं आपके साथ में लेकर आया हूँ फिजिक्स का बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। या फिर हम अगर देखा जाए नॉर्मली हमारे सिलेबस में अभी अप्लाइड मैकेनिक्स में दिया हुआ है। तो आज का टॉपिक है हमारा मोशन। तो मोशन को आप समझेंगे आज कि मोशन क्या होती है, गति क्या होती है, इससे रिलेटेड और भी कौन कौन सी चीज़ें होती है। जैसे डिस्टेंस की अगर हम बात करते हैं, डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, तो ये सारी चीज़ें हमें आज समझना है। मोशन को समझते हैं हम कि मोशन क्या होती है। ठीक, तो मोशन का डेफिनेशन को बताने से पहले हम देखेंगे एक एग्जाम्पल। एग्जाम्पल कैसा कि मान लीजिए मेरे हाथ में ये बॉटल रखी है, सभी को बॉटल दिख रही होगी, स्टील की बॉटल है। तो इस बॉटल को मैं अगर इस टेबल पर रख दूं, यहाँ है ना, टेबल पे मान लीजिए सामने मेरे टेबल है, यहाँ रख दिया। आधे घंटे बाद आओ, मैं इस बॉटल को देखूंगा तो वो बॉटल कहाँ दिखेगी मुझे? सिर्फ इसी जगह दिखेगी, वो अपनी जगह से खुद ब खुद नहीं हटेगी, क्योंकि भाई वो नॉन लिविंग थिंग है। उसमें कोई जान थोड़ी है कि उसके हाथ पैर हो कि वो चल के एक स्थान से दूसरे स्थान तक चली जाए। ऐसा उसमें पॉसिबल नहीं है ना। अगर मैं एक्सटर्नल कुछ उसको फोर्स लगाऊं तो तब ये पॉसिबल हो सकता है कि उसकी मैं पोजीशन चेंज कर सकूं। तो ये पोजीशन जो वर्ड है, पोजीशन मतलब उसकी स्थिति, और उसकी स्थिति से ही रिलेटेड है हमारी क्या आज की जो डेफिनेशन है मोशन की। कि यदि किसी वस्तु की, अगर हमने लिया किसका एग्जांपल, बॉटल का, कि ये मान लीजिए मेरी बॉटल है, ये बॉटल वर्तमान प्रेजेंट टाइम पे ये किसी ए पॉइंट पे थी। थोड़े समय बाद में आया तो पता चला कि ये बॉटल कहाँ गई, इस बी पॉइंट पे आ गई। फिर और कुछ समय बाद गया तो पता चला कि ये मोशन इस सी पॉइंट पे आ गई। तो हम कह सकते हैं कि इस वस्तु की लगातार स्थिति में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। तो वस्तु की लगातार स्थिति में परिवर्तन की घटना को ही हम किस नाम से जानते हैं? गति, या हम कह सकते हैं मोशन, इंग्लिश में हम कहते हैं। हम इसे गति या मोशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो एक वन वर्ड में अगर मैं इसकी सिस्टमैटिक डेफिनेशन बताऊं अच्छे तरीके से, तो ये होगी कि किसी वस्तु की स्थिति में लगातार परिवर्तन होने की घटना को हम उस वस्तु की क्या कहते हैं? गति कहते हैं। ठीक है, वही डेफिनेशन आपको यहाँ पर दिया हुआ है। क्या दिया है? मोशन इज द चेंज इन पोजिशन ऑफ अ बॉडी टाइम। मोशन कैन बी डिस्क्राइब इन द टर्म ऑफ डिस्टेंस, मूव और डिस्प्लेसमेंट। मतलब यदि किसी वस्तु की स्थिति में या विस्थापन हो रहा है, या उसमें कोई गति हो रही है, या उसकी स्थिति लगातार परिवर्तित हो रही है, तो इस घटना को हम किस नाम से जान सकते हैं? कि हम कह सकते हैं कि वस्तु क्या है? गतिशील। ने क्या बताया आप दो तरह की हमने वस्तु की बात किया, एक सजीव और दूसरी किया हमने सजीव और दूसरी किया निर्जीव, जिसे कि हम क्या कहते हैं? लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग थिंग। द रेड कलर से लिख रहा हूं मैं, लिविंग एंड नॉन लिविंग। अब लिविंग में कौन आएंगे? तो जितने भी जीव जीव है ना, वो सारे लिविंग की कैटेगरी में आएंगे। कछुआ हो गया, आपका खरगोश हो गया, हाथी हो गया, घोड़ा हो गया, मनुष्य हो गया, सांप हो गया, कीट पतंग हो गए, ये सब आते हैं लिविंग थिंग की कैटेगरी में, मतलब सजीव वस्तुओं की अवस्था में, है ना, सजीव वस्तुओं की श्रेणी में। और नॉन लिविंग थिंग मतलब कि पत्थर हो गया, टेबल हो गया, मेरा पेन हो गया, ठीक है, मेरा मोबाइल हो गया, ये मेरा चश्मा, ये सारी चीजें हमारी में आएगी। ये आएगी हमारी निर्जीव वस्तु की कैटेगरी में। तो सजीव और निर्जीव में दोनों में गति हो सकती है, लेकिन अंतर हमने बताया कैसे कि सजीव वस्तु अपने आप खुद ब खुद गति कर सकती है और निर्जीव वस्तु ये काम नहीं कर सकती। हमें उनको गति करवाना पड़ेगा, तब जाकर के उसमें गति संभव हो सकेगी। भाई पत्थर आज यही एक जगह रखा है, कल आके देखो वो वही रखा रहेगा, परसों आके देखो वही रखा रहेगा, 10 दिन बाद भी आओ तो भी वही रहेगा, या दोबारा जन्म लेके आके देख लो अगर याद है तो भी आपको वो दिखाई देगा। वो बदलेगा नहीं जब तक कि हम उसको हटाएंगे नहीं, उसकी स्थिति में परिवर्तन नहीं करेंगे। तो ये हम दो तरीके से गति करवा सकते हैं, दो तरह की वस्तुओं में।
सजीव वस्तु में और निर्जीव वस्तु में। कि डिस्टेंस, जो सेकंड टर्म है हमारी, फर्स्ट टर्म तो हमने पढ़ लिया, जो फर्स्ट पॉइंट था हमारा मोशन, सेकंड पॉइंट डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल बाय अ बॉडी। मतलब कि जो आपके दो कोई पाथ है, जो कोई दो बिंदु है, उसके द्वारा तय की गई दूरी को हम क्या कहते हैं? उसकी डिस्टेंस कहते हैं, लंबाई को बोल सकते हैं हम, दूरी कहते हैं। ठीक है, अभी और अच्छे से हम समझाते हैं। ठीक, डिस्प्लेसमेंट मतलब कि आपका इसे क्या कहते हैं हम? विस्थापन। ये विस्थापन क्या होता है? तो बोला है इसमें, इट इज द लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट पाथ ट्रेवल बाय अ बॉडी फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन टू इट्स फाइनल पोजीशन। ठीक है, कि हमें जो दो बिंदुओं के बीच की जो दूरी होगी, सबसे कम दूरी जो होगी, ठीक है, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की कम से कम तय की गई दूरी को हम क्या कहते हैं? उस वस्तु का विस्थापन कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा कि हमारी डिस्टेंस होगी और डिस्प्लेसमेंट होगा। इसे हम सर दोनों एक बार बता दीजिए, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। बिल्कुल, इससे सारी चीजें फिर से हम रिकॉल कर देते हैं कि दूरी क्या है। तो दूरी हमने देखा कि दो बिंदुओं के बीच की लंबाई को, या दो बिंदुओं के बीच की तय किए गए पथ की लंबाई को हम दूरी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने एक पॉइंट लिया था ए और दूसरा पॉइंट लिया था बी। इन दोनों के बीच की हमने जो तय किया गया जो पथ था, उसको हमने उसकी कहा उसकी दूरी है। और हमने एग्जांपल लिया था आपके दो अलग अलग पॉइंट्स थे उनसे, कि जैसे हम रास्ते में जाते तो हमें अलग अलग दूरियां लिखी होती है। जैसे मान लीजिए आप कटंगी से निकले बालाघाट के लिए, तो पहले दिखाएगा कि मान लीजिए 25 किलोमीटर है, फिर बताएगा 20 किलोमीटर है, फिर बताएगा 15 किलोमीटर है, फिर 12 शून्य के पास आऊंगे तो बताएगा कि 18 किलोमीटर है, और फाइनली जब आप पहुंच जाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ भाई हम आ गए। तो ये हमारे हो गए क्या? डिस्टेंस मेजरमेंट करने के एक तरह से तरीके। ठीक है, तो ये जो दूरी होती है एक तरह की, हम यहाँ पर साथ में समझेंगे सदिश और अदिश राशियों के बारे में, कि दूरी कैसी होती है, सदिश होती है कि अदिश होती है, ये पहले जानेंगे। तो सदिश और अदिश समझने के लिए हमें पहले इनको प्रॉपर तरीके से समझना पड़ेगा कि सदिश राशि क्या होती है और अदिश राशि क्या होती है, तब जाकर के हम इस दूरी और विस्थापन को बोलेंगे पर्टिकुलर कि हाँ भाई ये सदिश और ये अदिश है। अब ये जो दूरी है, अब जरूरी नहीं है कि मैं ऋतिक के घर से, ये क्या नाम, विवेक के घर डायरेक्ट सीधा सीधा ये सजाऊंगा, सीधा घर से निकला तो एकदम इधर और उधर नहीं मुड़ना, और एकदम सीधा ही सीधा सीधा ही सीधा सीधा ही सीधा जाऊंगा। ऐसे में तो मैं उसके घर ही नहीं पहुंच पाऊंगा। जरूरी थोड़ी है कि मेरे घर से सीधा ही रास्ता उसके घर जाने का। या तो मैं ऐसा ऐसा घूम के जा सकता हूँ इधर से, या फिर मैं ऐसा जा सकता हूँ इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर या फिर बहुत सारे रास्ते से इधर से जा सकता हूँ, या फिर इधर गया, फिर इधर गया, फिर इधर गया, फिर इधर, फिर इधर, ऐसा करके यहाँ से जा सकता हूँ। तो आपने देखा कि मैं बहुत सारे रास्तों से इसके घर में जा सकता हूँ। ठीक है, तो दिशा हो गई, अलग अलग रास्तों से जाना मतलब क्या कि दिशा तय करना। तो हम बता सकते हैं कि दूरी में एक निश्चित दिशा नहीं होती। निश्चित कब होती? जब अगर ऋतिक होता है, इसको विवेक के घर जाना है, तो सीधा ही रास्ता पकड़ता और विवेक के घर पहुंच जाता, तो हम बोलते कि ये ऋतिक निश्चित दिशा में चला। और जिसमें निश्चित दिशा होती है ना, दिशा निश्चित होती है, वो कहलाती है हमारी सदिश राशि। सदिश राशि के लिए कंडीशन है कि उसमें दिशा और जो विस्थापन होना, मैग्नीट्यूड या परिणाम हम बोल सकते हैं, दिशा और परिमाण, ये दोनों क्या होना चाहिए में हो जाए, कहते हैं सदिश राशि। अदिश में होता है कि केवल परिमाण होता है। परिमाण मतलब होता है मैग्नीट्यूड, परिमाण, उसमें दिशा नहीं होती। और अगर हम बात करें सदिश में, तो उसमें परिमाण और दिशा दोनों होती है। दोनों होते हैं। क्या कहते हैं? सदिश राशि कहते हैं। तो ये हमारे बेसिक पॉइंट है सदिश राशि की और अदिश राशि को समझने के। अब मैंने इसमें दिशा नहीं है क्यों बोला? क्योंकि मैं एक निश्चित दिशा में नहीं चल रहा हूँ। जब मैं दूरी तय कर रहा हूँ, डिस्टेंस कवर कर रहा हूँ, मुझे अलग अलग दिशा से जाना पड़ रहा है या जा सकता हूँ, मेरे पास ऑप्शंस है ना, उसमें कोई बाउंडेशन नहीं है, उसमें कुछ लिमिटेशन नहीं है मेरे पास में। ठीक है, तो इसीलिए हमने देखा कि अदिश राशि कौन, जो दूरी है
वो मेरी क्या है? अदिश राशि है। अदिश राशि है, क्योंकि मेरे पास केवल परिमाण है। अब परिमाण कैसा? परिमाण मतलब भाई मैंने मान लो 40 किलोमीटर चल के गया, 50 किलोमीटर चल के गया, कुछ ना कुछ तो दूरी होगी ना, तो वो हो गया मेरा परिमाण। तो वो परिमाण है, लेकिन दिशा नहीं है कि पूरब गया कि पश्चिम गया कि उत्तर गया कि दक्षिण गया। मैं 100 बार दिशा बदलूंगा उसके घर जाते तक के, ठीक है। जैसे आप देखिएगा कि हम अगर बैयर साइड जाते हैं तो ऊपर पहाड़ है ना। जब भरवेली के बाद से चढ़ना यस स्टार्ट सर। करते हैं तो पूरा गोल 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 कितने बार पता नहीं, पूरी दिशा बदल के चले जाते हैं, पूरा घूम जाते हैं। 52 मोड़ होती है बोले, हमने सुना है। तो अब 52 मोड़ में 52 टर्न है, आपके टर्न है, कितने सारी आप बार बार दिशाएं बदलेंगे। तो ये क्या होगी, अगर हम यहाँ पे दूरी ले तो हमारी कैसी हो जाएगी? अदिश राशि हो जाएगी, ठीक है। तो ये समझा हमने दूरी को कि दूरी कैसी राशि है।